ये बनवाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी व्यापारी ने 25 क्विंटल तेल 6,050 रुपया 50 पैसा प्रति क्विंटल की दर से खरीदा और 7,080 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बेच दिया। बताइए कि उसे कितना लाभ होता है। अच्छा, 1 क्विंटल पे लाभ हम पहले निकालेंगे। ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, क्रय मूल्य। हम 1 क्विंटल पर पहले लाभ निकालेंगे और जब 1 क्विंटल पर लाभ आ जाएगा तब हम 25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि वो टोटल कितना तेल खरीदा है, 25 क्विंटल। टोटल कितना तेल खरीदा है वो नहीं बुझा रहा है, कितना पढ़ो, 25 क्विंटल ना तेल खरीदा है। ये जो 6,050 रुपया है वो 1 क्विंटल का दाम है। किसका दाम है, 1 क्विंटल का दाम है। बात समझ में आ रहा है क्या करें हम, लिखेंगे 4 नंबर प्रश्न का हल। व्यापारी द्वारा खरीदा गया कुल तेल, टोटल तेल कितना खरीदा है वो, 25 क्विंटल। कितना तेल खरीदा है बबुआ, 25 क्विंटल। टोटल कितना तेल खरीदा है वो, 25 क्विंटल। इसके बाद में 1 क्विंटल तेल का क्रय मूल्य, 1 क्विंटल तेल का क्रय मूल्य कितना है, 6,050 रुपया 50 पैसा, 6,050 रुपया 50 पैसा। और 1 क्विंटल तेल का विक्रय मूल्य, बेचा कितना के है वो, बोलिए 7,080 रुपया। 7,080 रुपये में बेचा है, फायदा हुआ होगा उसको, क्योंकि 6,050 रुपये 50 पैसा का खरीदा है और बेचा है 7,080 में, 1,000 रुपये मारा है एक पर, 1,000 रुपये से बेसी। लिखेंगे 1 क्विंटल पर लाभ, 1 क्विंटल पर लाभ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब यही जो सूत्र ना याद होगा तो ना बनेगा। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए बोलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 7,080 और क्रय मूल्य हो जाएगा 6,050.50। ये पॉइंट 50 करके लिख देंगे ना, पैसा है वो। अब यहाँ पे घटाएंगे इसको, तो ये घटा दीजिए 7,080 और 6,050.50, ये 0 0 आ जाएगा। ये घटाइएगा तो आएगा 0.5, यहाँ दशमलव बैठेगा, ये आ जाएगा, हासिल दिया 9 तो 9 7, 7 में से 5 गया, 2 है 0 1, यानी कि 1 क्विंटल पर लाभ, 1 क्विंटल पर लाभ उसको कितना हुआ है, 1,029 रुपया 50 पैसा, 1,029 रुपया। लेकिन वो टोटल कितना तेल बेचा है, 25 क्विंटल ना, टोटल कितना तेल बेचा है वो 25 क्विंटल, तो 25 से गुणा करेंगे ना, लिखेंगे इसीलिए 25 क्विंटल पर लाभ, 25 क्विंटल पर लाभ बराबर
25 गुना 1029.50 गुणा करेंगे 25 गुना 1029.5 तो आ जाएगा 25,737.50 उसको टोटल कितना लाभ हुआ है? 25,737.50 आया समझ में कैसे हुआ? वो 1 क्विंटल का हम देखेंगे पहले कि लाभ कितना हुआ है और उसमें गुणा कर देंगे कितना से? 25 से। अगर ये 30 क्विंटल बेचा होता तो कितना से गुणा करते? 30 से। बात समझ में आ रहा है ना? बना लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी 100 खिलौना 125 रुपया प्रति खिलौना के दर से खरीदता है और 175 रुपया प्रति खिलौना के दर से बेचता है। बताइए उसका कुल लाभ कितना होगा? एकदम वही पर है। ओकरा में 25 क्विंटल तेल खरीदा था, इसमें खिलौना खरीदा है। कितना खिलौना खरीदा है? 100 गो। अब सोचो अपने से 125 रुपया का खरीदा है, अब बेचा कितना के है? 175 रुपया के। तो बताओ उसको फायदा कितना हुआ ये खिलौना पे? 50 रुपया। और को खिलौना बेचा है? 100 गो। तो 50 गुना 100 करेंगे तो आएगा 5000। यानी कि उसको कितना फायदा हुआ है टोटल? समझ में आया क्या करें हम? अरे 125 रुपए के खरीदा है और 175 रुपए के बेचा है तो 50 रुपए बच गए लोग। अरे को बेच दिया टोटल? 100 गो। तो 100 गुना 50 करेंगे तो 100 गुना 50 तो हेजा 2 गो जीरो, हेजा 1 गो जीरो, 3 गो जीरो हो जाएगा एकरा में। तो कितना आ जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 5000 का फायदा हुआ है। बात समझ में आया? उसको एकदम ऐसा ही बनाएंगे जैसे पहला बनाए थे। व्यापारी द्वारा खरीदा गया खिलौनों की संख्या, खरीदा गया खिलौनों की संख्या, व्यापारी द्वारा खरीदा गया खिलौनों की संख्या। कौ खिलौना खरीदा है टोटल? 100 गो। टोटल कौ खिलौना खरीदा है? 100 गो। अब क्या कह रहा है? एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? बोलो। एक खिलौने का क्रय मूल्य, एगो खिलौना को रुपए के खरीदा है? 125 रुपया का। एगो खिलौना को रुपए खरीदा है? 125 रुपए का। बेचा कितना के है? एक खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर 175 रुपया। खरीदा है 125 रुपए का, बेचा है 175 रुपए का। फायदा हुआ ना ओकरा? लिखेंगे इसीलिए लाभ बराबर, एक खिलौना पर लाभ बराबर ना, एक खिलौना पर लाभ बराबर। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 175 और क्रय मूल्य हो जाएगा 125। घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 रुपया। अभी एक खिलौना पर आया है। कितना खिलौना पर आया है? एक खिलौना पर कितना बच रहा है? एक खिलौना पर लाभ, एक खिलौना पर लाभ बराबर कितना है? 50 रुपया। को खिलौना पर लाभ निकालेंगे हम? 100 गो। लिखेंगे इसीलिए 100 खिलौनों पर लाभ,
100 खिलौनों पर लाभ है, तो 100 गुना 50 कितना रुपया आएगा? 5,000 रुपया। आया समझ में? हैं? 100 खिलौनों पर लाभ कितना गया उसका? 5,000 रुपया। कितना गया? कोई दिक्कत है? बुझा कैसे कैसे बनाना? अरे वो खरीदा कितना का है? 100 रुपये खरीदा है। 125 रुपये खरीदा है, बेचा कितना का है? तो ये वो खिलौना पर कितना बच गया ऊपर? 50। तो 100 पर कितना बच जाएगा? 5,000। बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, एगो व्यापारी है और रेडियो 779 रुपए में खरीद के 879 रुपए में खरीद के 789 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे कितनी हानि हुई? नहीं बुझा रहा है? 100 रुपए में 100 रुपये हो गया। 89 है, 79 है, 79 है, 89 है। एक व्यापारी ने एक रेडियो 879 रुपए में खरीद करके 879 में खरीदा है और 789 में क्या किया है? वो बेचा है। तो ये कम में बेचा ना? ये 800 कुछ रुपया है, ये 700 कुछ रुपया है, तो सही तो कम लग रहा है। कोरा कितना रुपया का हानि हुआ? अरे बहुत आसान नहीं है जी, हैं? 90 रुपया सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन का हल। रेडियो का बताओ। रेडियो बेचा है? बेचा है क्या नहीं? रेडियो कोई पूछ रहा है आजकल? रेडियो का यूट्यूब आया, सब खत्म कर दिया। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 879 रुपया। अब रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 789। तो हानि पूछा है। हानि बराबर सूत्र बोलो क्या होता है? बोलो कस के। तो हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 879। अब विक्रय मूल्य कितना है? 789। घटाएंगे तो आएगा 90 रुपया। यानी कि कै रुपया का हानि हुआ बेचारा के? कमाने का जाएगा वो तो गंवाइए दिया नहीं। बुझा रहा है ना? ओकर घाटा लग गया ना? कै रुपया घाटा लगा? का है? क्योंकि जितना में खरीदा था ओकरा से कम में बेच दिया है ना। अरे दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, कोई फल वाला है, वो 75 दर्जन केला खरीदता है 16 रुपया 75 पैसा की दर से और उसे 15 रुपया 25 पैसा की दर से बेच देता है। बताइए उसे कितनी हानि हुई? घाटा हुआ है कि फायदा हुआ है? बताओ। क्यों घाटा हुआ है? क्योंकि खरीदा है 16 रुपया 75 की दर से या बेचा है 15 रुपया 25 की दर से। तो 1 रुपया 1.5 रुपये का घाटा लगा है। कितने रुपए का घाटा लगा है? तो पूछ रहा है कि टोटल कितना उसको हानि हुआ। ऐसा करो, अपने से बनाओ इसको। कह रहा है कि किसी फल वाले ने 75 दर्जन केले 16 रुपया 75 पैसा के दर्जन के भाव से बेचे। भाव से खरीद कर 15 रुपया 25 पैसा प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। प्रति दर्जन भाव से बेचे, उसे कितनी हानि हुई? लिखेंगे हल। कुल खरीदा गया
केले, कुल खरीदा गया केले 16 नहीं 75 दर्जन। देखो ध्यान से समझोगे, ये सब मैथ बहुत हल्का है, अभी प्रतिशत भी नहीं निकाल रहे हैं इसमें। प्रतिशत निकलेगा तो तुम लोगों से ये दिक्कत हो रहा है बनाने में, तो और प्रॉब्लम ना हो जाएगा। आप लोग एक तो गलती करते हो कि घरे बनाते नहीं हो कोनो क्वेश्चन, घरे मैथ का रिवीजन करबे नहीं करता है, बस यही जन छपाइल फेयर बनल बस हो गई, एक अलावा कुछ नहीं है। कुल खरीदा गया केला बराबर 75 दर्जन। एक दर्जन केले का मूल्य, एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? क्रय मूल्य, एक दर्जन केले का क्रय मूल्य कै रुपए का खरीदा है? 16 रुपया और 75 पैसा। एक दर्जन केला कै रुपए में खरीदा है? 16 रुपया 75 पैसा में। और एक दर्जन केले का विक्रय मूल्य बेचा कितना के है? वो बेचा है 15 रुपया 25 पैसा, 15 रुपया 25 पैसा। तो पूछ रहा है कि कितनी हानि हुई? कुल हानि बराबर व्हाट? कुल हानि बराबर व्हाट? लिखेंगे एक दर्जन केले पर हानि, एक दर्जन केले पर हानि बराबर, खाली एक दर्जन पे निकालो हानि कितना आया। एक दर्जन केले पर हानि बराबर क्रय मूल्य, हानि बराबर सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपया 75 पैसा और विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपया 25 पैसा। चलो घटाओ, 16 रुपया और 75 पैसा लिख दो इसे, और नीचे क्या लिखाएगा? 15 रुपया और 25 पैसा। अरे लिखाएगा इसे, घटाएंगे तो माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे तो ये 25 में से 75 में से 25 गया 50 पैसा, अब 15 में से 1 गया, 16 में से 15 गया 1 रुपया। हम बताए थे 1.5 रुपया घाटा लग रहा है ओकरा, 1 रुपया 75 पैसा का क्या लगा है यहाँ पे? घाटा। लिखेंगे इसीलिए ये कितना दर्जन केला पर हानि था? ये एक दर्जन पे लिखेंगे, इसीलिए 75 दर्जन केले पर हानि, 75 दर्जन केले पर हानि बराबर 75 गुना 1 रुपया 50 पैसा। चलो गुणा करोगे ना तो देखो ऐसे आएगा, 5 के 0, 5 25 और 7 5 35 और 2 37। 75 में गुना होगा तो आ गया 75 रुपया, 75 रुपया और 3750 पैसा। अब देखो 3750 पैसा तो होता नहीं है, 3750 पैसा होता ही नहीं है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो हम क्या कर देंगे, इस 3700 पैसा को 37 रुपया बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 37 रुपया। नहीं तो एगो कंफ्यूज हो रहा है सब कि क्या कर रहे हैं ना। अरे तो ऐसे ना कर देंगे करके, 1 रुपया 75 पैसा आया है ना, 50 पैसा आया है ना, एक करके हम लिख सकते हैं 75 गुना 1.50 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो आएगा 112 रुपया
50 पैसा आंसर। आ गया समझ में? बहुत आसान था, बना लो। कौन कौन बना लिया था? कुछ लोग बना लिए थे। वैसा क्वेश्चन है, देखो। किसी दुकानदार ने 26 दर्जन पेंसिल 24 रुपया 50 पैसे में खरीद कर के भाव से खरीद कर 23 रुपया 80 पैसे दर्जन के भाव से बेचा। कितना हानि हुआ? अच्छा, हानि हुआ है ना? खरीदा कितना का है? 24 रुपया 50 पैसा। तो इसको ऐसे लिख देंगे 24.50। अब बेचा कितना के है? 23 रुपया 80 पैसा। तो इसको लिख देंगे 23.80। और टोटल कितना खरीदा है? 26 दर्जन। टोटल कितना खरीदा है? 26 दर्जन। तो कुल हानि, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एगो पेंसिल पे हानि आएगा। अब बेचेंगे, गुणा कर देंगे कितना से इसमें? 26 से। अरे आ जाएगा बनाने? बुझाए कैसे बताए? तो अपने से बनाओ। लिखेंगे हल। एक दुकानदार ने 26 दर्जन पेंसिल खरीदा है। कुल खरीदा गया पेंसिल, टोटल कितना पेंसिल खरीदा है? 26 दर्जन। टोटल कितना पेंसिल खरीदा है? 26 दर्जन। और एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन पेंसिल का मूल्य, एक दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना है? 24 रुपया 50 पैसा। 24 रुपया 50 पैसा। यानी कि इसको लिख देंगे का 24.50 रुपया। 24.50। ये क्या हो गया इसका? क्रय मूल्य ना। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। कहो एक दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य बराबर 23 रुपया 80 पैसा। 23 रुपया 80 पैसा। इसको लिख दे सकते हैं का 23.80 रुपया। तो क्या पूछा है? पूछा है कुल कितनी हानि हुई? कुल हानि बराबर व्हाट? हम क्या करेंगे? एक पेंसिल पे हानि निकालेंगे पहले। कितने पेंसिल पे? एक पेंसिल पे हानि निकालेंगे। लिखेंगे एक पेंसिल पर हानि बराबर, एक पेंसिल पर हानि बराबर, एक पेंसिल पर हानि निकालो। नहीं, एक दर्जन ना। एक दर्जन, अरे वो दर्जन के हिसाब से खरीदा है। टोटल दर्जन कितना खरीदा है? 26 दर्जन ना। तो एक दर्जन पेंसिल पर हानि बराबर, हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए बताइए, क्रय मूल्य कितना है? 24 रुपया 50 पैसा। माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 23 रुपया 80 पैसा। घटाएंगे तो आएगा 0.70 रुपया। 70 पैसा का हानि लगा है उसका। कितना? 0.70 आएगा ना। इसमें से घटाएंगे तो लिखेंगे
इसीलिए ये कितना दर्जन पर हानि है? बोलो। 1 दर्जन पे लिखेंगे, इसीलिए 26 दर्जन 26 दर्जन पेंसिल पर हानि। 1 दर्जन पेंसिल पर हानि था ना, लिखेंगे 26 दर्जन पेंसिल पर हानि बराबर 0.70 और गुना क्या कर देंगे यहाँ पे 26 गुना करेंगे तो आएगा 0 7 42 के 2 और 7 दूनी के 14 है, 4 18 और 2 अंक पे बढ़ जाएगा दशमलव। कितना हानि हुआ उसको? 18 रुपया 20 पैसा। आ गया समझ में? हाँ, दिक्कत है कोई? बना लो। बाबूलाल ने एक रेडियो, बड़ा रेडियो खरीदा रहा है, 805 रुपया में खरीदा और उसे 121 रुपया के लाभ पर सोहन मिस्त्री को बेच दिया। बाबूलाल थे, एगो रेडियो खरीदे, 805 रुपया में, एगो सोहन मिस्त्री के बेच दिए कितना रुपया में? 121 रुपया के लाभ में। 121 रुपया का लाभ मतलब उसको लाभ ना हो गया 121 से, लिखेंगे हॉल। रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया है? रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 805 रुपया। रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया है? 805 रुपया। और लाभ कितना है? उसको लाभ कितना हुआ है? 121 रुपया। तो क्या पूछा है? पढ़ो, रेडियो का विक्रय मूल्य पूछा। कौन सी है? विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? ये रहा क्रय मूल्य, ये रहा लाभ। विक्रय मूल्य निकालना है, लिखेंगे सूत्र से। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। रख दो 805 प्लस 121 आएगा 826। अच्छा 100 रुपये बीस ये है 926 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 926 रुपया। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बुझा कैसे बना? वो खरीदा है 805 रुपए का, लाभ कितना लिया है? 121। तो पूछा कितना में बेचा होगा, तो निकाल दिए। बना लोगे क्या अपने से? यहां से तो यह वाला अपने से उतार के बना के चेक करो तो कि बन रहा है कि नहीं। मिला लो। वैसा ही क्वेश्चन होगा अगला भी। एक घड़ी का क्रय मूल्य 1234 रुपया है। एगो घड़ी है, कितना रुपए का है? 1234 रुपया का। लेकिन कोई कारण पड़ा और इसे बेचना पड़ा 123 रुपया के हानि पर। कितना रुपए के हानि पर? 123 रुपए के हानि पर। तो पूछ रहे कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? लिखेंगे हॉल। एक घड़ी का क्रय मूल्य 1234 रुपया है। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर हो गया 1234 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ? अरे इतने में खरीदा है और बेचा कितना में? हानि हुआ है ना, घाटा लगा है। हानि बराबर 123 रुपया। तो क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? विक्रय मूल्य बराबर व्हाट बताओ?
हानि हुआ है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो सूत्र से विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा यहां पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य हो गया आपका 1234 रुपया, हानि हो गया 123, घटाएंगे तो आएगा 1111। बताओ, खरीद ले 1234 रुपया के, अब बेचो था कितना के? 1111 रुपया के। तो घाटे ना लगेगा जी? कोई दिक्कत है? अपने से बनाओगे इसको? भाई क्रय मूल्य दिया ही है, हानि दिया ही है, तो ये अपने से बनाओ कि अतनी अतनी बनाओ, अतनी अतनी अपने से मिला लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।